जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड पार्ट। ओके, इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर? तो आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में सबसे स्कोरिंग टॉपिक यही है। ओके, पूरे सब्जेक्ट को मिलाकर पैरामेडिकल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहीं से पूछा जाता है। कितने मार्क्स से पूछा जाता है? तो 20 से 30 मार्क्स सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से पूछा जाता है। ओके, तो इसका सेकंड वीडियो है, एक पार्ट में वीडियो बना रखा हूं। ओके, तो जो भी स्टूडेंट दोनों पार्ट देख लेगा उसको मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो 20 से 30 मार्क्स 100% ले आएगा। ओके, बशर्ते क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सेम इसी पैटर्न पे आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि हर साल क्या है, इसका पैटर्न रिपीट होता है। और आपके एग्जाम में ना क्या किया गया है, हर एक पैटर्न को डाल दिया गया है। क्लियर? तो ये सब क्या है, क्वेश्चन बैंक ही है। प्रीवियस अभी से लेकर जो भी पूछा गया प्रीवियस ईयर वही सब है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट वॉच कर लेना है, क्योंकि उसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बता रखा हूँ। क्लियर? तो देखो इसमें क्या पूछा गया, एक्स का मान। तो जो ही एक्स का मान पूछे तो आपको ढूंढना है इसमें कि एक्स कहाँ कहीं है, एक्स दिख रहा है। तो ये देखो 0.4 टू पावर एक्स, यहाँ एक्स लगा हुआ है। ओके, यानी क्या, इसका मतलब ये है कि 0.4 पे कितना पावर होगा टोटल। तो इसका मतलब क्या, 0.4 पे पावर पूछ रहा है, तो इसे आपको 0.4 में कन्वर्ट करना है, इसको 0.4, तभी तो 0.4 का पावर निकलेगा, है कि नहीं? यहाँ तो 64 है, यहाँ 256 है, तो इसको 4 में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी 4 में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 4 में कैसे कन्वर्ट होगा? ये 64 है, ये 4 में कैसे कन्वर्ट होगा? एनीवन? तो 4 में कैसे कन्वर्ट होगा? तो पहले तो 4 लिख दो, तो 4 पे कितना पावर होगा ये दिखना होगा, है ना? तब तो 4 पे कन्वर्ट होगा ये। तो 4 पे कितना, अगर 2 लिख दूं, 4 चौका 16, अभी भी नहीं होगा। फिर एक और 4 से गुना कर दो तो 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 पे कितना पावर हो जाएगा? 1 2 3, है ना? 4 के पावर 3। ओके, ठीक है। इसी तरह से 256 को भी करना होगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 0.4 का पावर कितना हो जाएगा? ये 4 इंटू 4 है ना, 4 16 16, यानी कि 0.4 टू पावर 3 इंटू, ये ऑलरेडी है 4 का पावर ऑलरेडी, इसमें कुछ करना नहीं, 7 है। ओके, इसको तो 0.4 पावर कितना है, 0.4 टू पावर एक्स। चलो इस पर कुछ नहीं करना है। इंटू ये क्या है, 0.4 पावर कितना होगा, 256 है ना। ये देखो 4 चौका 16, 16 चौका 64, इसको 1 8 से गुना कर दोगे, 64 को 4 से, 4 चौका 16, 6 24, 1 25, यानी कि 256। यानी क्या, 4 का पावर कितना होगा, 1 2 3 4, है ना। 0.4 टू पावर कितना होगा, 4। लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर भी लगा है, तो चलो इसको पावर 2 कर देते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ऑलरेडी मैं आपको एक फॉर्मूला बतला रखा हूँ, कल भी बतला रखा था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। मान लो a टू द पावर कितना है, m। ओके, इंटू a टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n, यानी कि m और n का पावर जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी का बेस सेम है ना, जैसे एग्जांपल दो, जैसे 9 का पावर कितना है, 6। ओके, इंटू 9 का पावर है 7, तो कुछ नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 का पावर 6 6 प्लस 1 7। इसका 9 का पावर हो जाएगा कितना, 13, 6 6 12, 1 13 हो जाएगा, यानी 9 टू द पावर कितना हो जाएगा, 13। ओके, ये होगा। जैसे मान लीजिए 6 का पावर 2 है, इंटू 6 का पावर 8 है, तो कितना हो जाएगा, 6 का पावर 10। ओके, ये 6 का पावर 2 रहेगा, इंटू 7 का पावर 2 रहेगा, तो फिर क्या करना होगा, 6 6 36 करना होगा, इंटू 7 7 49 करना होगा। ओके, अगर बेस दोनों का अंतर है वो होगा ना, तो फिर क्या होगा, इसका स्क्वायर करके लिखना होगा, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर दोनों को गुना करो। लेकिन जब दोनों का बेस समान रहेगा ना, तो पावर को जोड़ देंगे। ओके, देखो बेस वही रहा, दोनों का पावर जुट गया। ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, तो चलो लिख देते हैं 0.4, बेस इतना ही है। पावर कितना है, 3, इसका पावर 7 है, तो कितना हो जाएगा, 7 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10। ओके, इक्वल टू, यहाँ देखो 0, ये क्या है, इसको पहले सॉल्व कर लो, 0.4 टू पावर एक्स, इंटू ये क्या है, 0.4 का पावर कितना है, 4, इसका पावर 2। देखो इसका भी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लिया जाए अगर a का पावर m है, ओके, इंटू n, इसका भी पावर n, एक पावर m, इसका पूरे का पावर कितना है, n, तो ये कितना हो जाएगा, एनीवन, ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। ओके, ठीक है। तो इसको कैसे समझोगे, जैसे मान लीजिए 9 का पावर है 7, ओके, इसका पावर है 2, तो कितना हो जाएगा, ये 9 का पावर हो जाएगा 7 गुना 14, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 का पावर कितना हो गया, 14। क्लियर? ठीक है, ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसको मैं कल बतला रखा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट वॉच करना जरूरी है। ये कितना है, 0.4 का पावर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, है ना, 4 का पावर 8। ओके, अब कुछ नहीं करना है, हो गया सॉल्व। 4 का पावर कितना है, 10, इक्वल टू 0.4, यहाँ 0.4, चलो, है ना, तो क्या हो, 0.4 पावर कितना हो जाएगा, जो बेस दोनों का सेम है। ओके, तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, तो ये x और ये 8, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 8। ओके, तो 0.4 हट गया, कितना बचा, 10, है ना, ये 10 इक्वल टू कितना है, x प्लस 8। तो x बार कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2। ओके, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 2। ये आंसर, ये इधर कहीं 2 दिख रहा है,
ऑप्शन में कहीं एक्स दिखो दो, ऑप्शन में कहीं 2 दिख रहा है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर कितना है, सी। ठीक है, ये रहा आंसर। ओके, ठीक है। एंड क्या बोला गया इनमें, किसका मान सर्वाधिक है, मतलब क्या, चारों जो ऑप्शन दे रखा है ना उसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको चारों को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा ना वो उसमें कंपेयर करना है कि किसका हाईएस्ट वैल्यू है, वही आंसर होगा। क्लियर। तो इसमें क्या है, 2 का पावर -1। तो कल में एक कॉन्सेप्ट बदलाया था, इसलिए मैं बोला हूँ कल का वीडियो देखना कंपलसरी, कल का वीडियो आपको देखना ही चाहिए। ओके, अगर a का पावर n/1 है तो ये हो जाएगा 1/1 टू पावर n। एग्जांपल दूं, जैसे 2 का पावर -7 है तो कुछ नहीं होगा, इसको पलट दो, 1/2 का पावर 7 हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे 4 का पावर -7 है डिवाइड बाय 8 है तो कुछ नहीं होगा, जैसे जो ही पावर माइनस में दिखा ना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या कर दो, 8 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर, 8 ऊपर चला गया, इसको क्लियर कर दो थोड़ा, क्या हो जाएगा, ये 8 ऊपर 4 नीचे, पावर -7 है तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ 7 हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ -4 का पावर 3 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ ये से माइनस लगा दो, -3 है, ये हो जाएगा 1 ऐसे -1/4 का पावर कितना हो जाएगा, 3। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अब सॉल्व करता हूँ इसको। कल वाला वीडियो आपको देखना ही है। ओके, तो ही जाके क्या होगा, समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में इस तरह से नहीं समझाऊंगा, जो ऑलरेडी समझा रखा हूं, तो वीडियो क्या होगा, लेंदी। तो क्या है, 2 का पावर -1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/2। क्लियर, -1 में कोई बात नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, किसी चीज पे पावर 1 वही वैल्यू होता है। 2 का पावर 1 मतलब 2, 4 का पावर 1 मतलब 4। ओके, तो इसका पावर क्या है, हो गया, ये पावर कितना है, 0। ओके, इसका पावर कितना है, 2। तो किसी चीज पे वैल्यू, किसी चीज का पावर अगर 0 हो ना तो वो 1 होता है, तो 1/2 के पावर 0 मतलब 1, ये भी 1 होगा, तो 1 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। 1 का पावर 2 मतलब क्या, 1 ही ना। ओके, उसके बाद बी देखो, बी में क्या है, 4 का पावर 0 है, तो किसी चीज की पावर 0 मतलब 1, तो ये भी हो गया 1। ओके, 1 पे पावर कितना है, 1/2 है। ओके, 1/2 -1/2 कुछ भी रहे तो वो चेंज 1 ही होगा ना, पावर में स्क्वायर कर दो, ये इसको जो सॉल्व करने के क्या आएगा, ये 1 ही आएगा। ओके, उसका देखो सी में क्या बोला गया, 2 का पावर है -2, यानी क्या, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ओके, 2 में माइनस पावर है ना, सिर्फ 2 ही में लगाऊंगा। ओके, चलो 2, ठीक है। उसका पावर क्या है, -1, अब पूरे का पावर कितना है, 2। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओके, इस पे लगाओ या फिर पूरे पे लगा दो, जो बात बराबर ही होगा। ओके, अगर यहाँ स्क्वायर कर दोगे ना तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 1 ही है ऊपर में ना। ठीक है, ठीक है, क्या है माइनस, तो मैं क्या कहूँ, यहाँ 1/2 का पावर 2 था तो 1/4 हो गया। ओके, -1 है, चलो -1 लगा देता हूँ। इसका पूरे का पावर कितना है, स्क्वायर। यहाँ फिर से क्या है, यहाँ 1/4 का पावर -1, फिर से माइनस पावर में आ गया, तो क्या करूंगा, इसको फिर से पलटूंगा, तो क्या हो जाएगा, 4/1 आ जाएगा। इसका काम खत्म। अब क्या है, पावर में स्क्वायर है, चलो स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 4 × 16, इसका आंसर 16 हो गया। ओके, अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी का निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या है, 2 का पावर -1 यानी क्या, 1/2 हो जाएगा, ये भी है ना, 2 का पावर -1 मतलब क्या, 1/2, इसका पावर 2, फिर से इसका पावर 2, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 9 16, यानी कि ये हो जाएगा 1/16। ओके, क्यों, 2 को 4 बार लिखना है, 2 2 2 2। ओके, 16 हो जाएगा। इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है, ये रहा 16, इसका आंसर हो जाएगा 16। किसका है, ABC, ये आंसर रहेगा। ओके, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसी का है। क्लियर, उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या बोला गया है, 1/2 कितने % है 1/3 का। तो इस टाइप की क्वेश्चन में कल बतला रखा हूं कि जिसमें का लगा, जैसे 4 कितने % है 7 का, 9 कितने % है 8 का, तो जिसमें का लिखा रहेगा ना वो बेस वैल्यू होगा। ओके, जिसको हम लोग बेस मानेंगे। तो क्या है 1/3 का, तो चलो 1/3 को नीचे डालेंगे, कोई भी रहे, लिखा है 4 कितने % है 2 का, 2 का है ना, 2 नीचे आएगा 4 ऊपर आएगा। ओके, कितने % निकालना, काट दो 200%। क्लियर, उसी तरह से यहाँ है 1/2 कितने % है 1/3 का, तो 1/3 नीचे आ गया, कितने का, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तो 1/2, तो 1/2 नीचे लिख दो। ओके, परसेंटेज है, चलो 100, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 3/1 इंटू 100, काट दो, 2 से काटे कितना हो जाएगा 50, 5 या 15, यानी कि 150%। आंसर दिख रहा है कहीं 150, ये रहा। ठीक है, इसको कितने स्टूडेंट को ना इसको कन्वर्ट नहीं करने आता है इसमें। ठीक है, कुछ नहीं करना, 1/2 है ना, 1/2 इसी तरह, ये देखो, इसको इससे गुना करना होता है, इसको इससे। क्लियर, इसको याद रखना हमेशा, फर्स्ट नजदीक वाले को नजदीक से गुना कर देना। क्लियर, चलो अब इसमें क्या बोला गया है, 2 का पावर 5 है ना,
तो 2 बराबर 5 मतलब क्या, 2 5 बार, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। और 3 का पावर 3 मतलब क्या, 3 3 बार, 1 2 3, 5 का पावर 2 मतलब क्या, 5 2 बार। सबको गुना कर दो, जो आंसर होगा वही होगा। इसका आंसर गुना करने पे इतना आएगा 2160। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 27। ठीक है, क्या बोला गया, देखो इसमें क्या है, भी बोध मास रूल यूज करना होगा, भी बोध मास। ओके, भी BODMAS। ओके, विनाकुलम मतलब क्या, बार, जिसपे बार जैसे 2 × 4 + 7, तो इसमें बार लगाए तो फिर इसका काम होगा। क्लियर, इसी को बोलते हैं विनाकुलम। ओके, फिर ब्रैकेट, बीच ब्रैकेट, ओ से क्या होगा, ऑफ मतलब तो गुना का चिन्ह रहेगा, टी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। ओके, कल मैं बता रखा हूँ इस सबको। ठीक है, कल मैं बता रखा हूँ, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये रहा, यहाँ में बदलाया था, देखो है ना, ये कल मैं सॉल्व करके बदलाया था, इसको पूरा बदलाया था ना। जैसे ये देखो, ये इसको बोलते विनाकुलम, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे। ये हो गया था ये, तो इसमें सबसे पहले किसी से सॉल्व करेंगे, लिख ही देता हूँ पहले, BODMAS, विनाकुलम हो गया बार। ये क्या है, ब्रैकेट, ये है ऑफ, गुना का चिन्ह ये है, डिवीजन ये है, मल्टीप्लिकेशन ये है, एडिशन ये है, सब्सट्रैक्शन। ओके, यानी कि भागा। सब्सट्रैक्शन मतलब भागा, सब्सट्रैक्शन मतलब घटा। ओके, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या करना है, पहले सबसे पहले विनाकुलम कहीं लगा है, कहीं नहीं लगा, कहीं पे बाहर है, नहीं दिख रहा है, तो उसका क्या है, ब्रैकेट। सबसे इसमें पहले ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, ये देखो ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट काम करेंगे। ब्रैकेट में भी पहले होगा स्मॉल ब्रैकेट, फिर होगा मीडियम, फिर होगा, तो सबसे स्मॉल वाले का सबसे पहले काम किया जाता है। ओके, तो इसमें ब्रैकेट दिख रहा है, देखो ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसका काम होगा, डिवीजन का, है ना, डिवीजन का काम होगा, उसके बाद जोड़ का होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, पहले इसको सही से उतार देता हूँ। ठीक है, इसको उतार देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ताकि कर दूं क्या, रहने दो, चलो हटाओ। ये क्या है, 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड, ये है ना, यहाँ तक हो गया, 1 + 1 डिवाइड 1 × 1 + 1, है ना, यहाँ तक आ गया। 1 + 1 क्या है, 1 पे डिवाइड बाय 2 है ना, चलो 2। ओके, यहाँ डिवाइड लगा है, ब्रैकेट +1। ओके, तो अब क्या होगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे। चलो क्या होगा, 1 डिवाइड इंटू 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 1। ठीक है, इसको गुना करोगे तो कितना होगा, ये ऐसे 1 है। ओके, तो क्या होगा, 2 2 1 2, 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 और 1 3, ये कितना हो जाएगा, 3/2। ओके, इसको ये ऐसे लिखा है, इसको क्लियर कर दूं, ये कैसे है, 1 + 1/2 लिखा है। ओके, इसको सॉल्व किया हूं, ये देखो ये है। क्लियर, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम किया जाता है, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट का। क्लियर, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम कर रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट का। ओके, ये इतना हो गया। ओके, +1। ओके, यहाँ तो हो गया, क्या होगा फिर से, 1 × 1 + 1। मैं तो इसको यहीं से सॉल्व कर देता, लेकिन आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ रहा है। ओके, 1 + 1 डिवाइड बाय 1, है ना, 1 का क्या है, यहाँ दिख रहा है, 1 को डिवाइड में 1 है ना, इसको क्या करूंगा, 1 को 3/2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 को 3/2 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 3/2, है ना, तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये हट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मिडिल ब्रैकेट। क्लियर, +1। ठीक है, अब देखो 1 डिवाइड बाय इतना, 1 + 1 डिवाइड इंटू 1 प्लस, अब क्या है, देखो 1 है ना, 1 में क्या है, भागा 3/2, तो 1 को भागा दो 3/2 से। ओके, फिर क्या है, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, +1। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलो अब यहाँ से ऊपर देखो, क्या है, 1 डिवाइड इंटू 1 + 1 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट। अब इसको देखो 1
प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, कैसे कल में बदलाया था ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 है ना, ब्रैकेट बंद, लास्ट ब्रैकेट +1। इसको कैसे सॉल्व किया हूँ, ये देखो, ये नहीं, ये जो है ये, इसको कैसे सॉल्व किया, यहाँ देखो 1 = है 1/3/2। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, नहीं कुछ तो क्या होगा, नहीं कुछ यहाँ पे ना, तो बाय में 1 होता है, ऑब्वियसली बात आप सबको पता है। तो कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज उतार दो, जिससे 1/3 ये लिख दियो आप, ओके, इंटू इसको एज इट इज इसी तरह से यहाँ लिख दो 2/1। देखो वही किया हूँ ना, हो जाएगा 2/3 हो गया। तो देखो यहाँ 2/3 दिया हूँ है ना, ऐसी इसी तरह आपको करना है। ओके, बट्टा में अगर नहीं कुछ है तो 1 करके करो। ओके, ऐसे भी नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं, एक चीज थोड़ा रट्टा माना होगा, ये समझ सकते हो। तो जैसे 1/3 यहाँ = 1/3 / 2, कुछ नहीं करना होगा, इसको इससे गुना करना होता है। कैसे गुना करना होता है मैं बता रहा हूँ, 1 रहेगा है ना, ये ऐसे होगा। क्लियर, इसको मैं फर्स्ट वीडियो में भी इससे अच्छे से समझा दिया हूँ डिटेल में, ठीक है। तो इतना हो गया। अब क्या होगा, 1 डिवाइड इंटू 1 + 1 डिवाइड, अब 3 को 1 से गुना करो, कितना होगा 3 में 2 जोड़ोगे 5, तो कितना हो जाएगा 5 / 2 + 1। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइड 1 है ना +1। अब 1 में भागा कितने से, 1 में भागा लगा कितने 5/3 से, तो 1 में भागा दो 5/3 से। ओके, +1। क्लियर, ठीक है। अब होगा 1 डिवाइड, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये क्या होगा फिर से 3 ऊपर आ जाएगा, किस आएगा मैं बदला रखा हूँ है ना, ये कितना हो जाएगा 3 / 5 इंटू +1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो, स्टेप बाय स्टेप कराओ, इसलिए ऐसे हो रहा है। देखो एक स्टेप के लिए एक लाइन लिख रहा हूँ, नहीं तो यहीं पे खेला खत्म हो जाएगा उसका। ओके, फिर क्या है 1 डिवाइड, ये क्या होगा 5 को 1 से गुना करोगे 5 प्लस कितना होगा 8/3 इंटू +1। ओके, अब क्या 1 में भागा कितने 8/2 से, तो 1 में भागा किससे 8/3 से। ओके, प्लस क्या है 1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये ऊपर आ जाएगा ना, तो 3 / 8 और +1 है। ओके, कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करो तो 8 और 3 कितना होगा 2 10 11 11 कितना हो जाएगा 8, इसमें कहीं दिख रहा है 11/8 नहीं, 11/8 है ही नहीं, 8 2 10 11। चलो को दो, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया। ओके, +1, लेकिन 8 2 10 11 11/8 तो हो ही नहीं रहा है, कैसे होगा। क्या है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 5/3। ओ यार ये 5/3 ठीक है, ये 3/5 हो गया, यहाँ तक सही है। ओके, यहाँ तक सही है। तो यहाँ क्या हुआ है 1 डिवाइड 5 3 8 8/3 +1, यहाँ ये भी सही है। 1 डिवाइड बाय 8/3 +1 ये भी सही है। तो फिर गलत कहाँ हुआ, ओ 5 + 3 5 सेकेंड 5 और 1 3 5 और 3 कितना हो गया 8 8/5 होगा ना, ये तो है 8/5। यहाँ 5 को 1 से गुना करूंगा 5 + 3 5 3 8 हो गया, डिवाइड बाय 5 है ना, तो यहाँ 5 करना होगा ना, वही तो ऑप्शन ही कहीं नहीं दिख रहा है। कितना होगा 5। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा 1 को डिवाइड किया गया 5/8 से, तो 1 डिवाइड बाय 8/5। ओके, +1 है, तो क्या होगा 5 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 8 +1। अब 8 को 1 से गुना कर दो, कितना होगा 8 और 8 में 3 जोड़ दोगे 13, तो कितना होगा 13/8। ये आंसर कहीं दिख रहा है, आप देखो 13/8 ये आंसर। ओके, कोई बात नहीं है, मिस्टेक सबसे होता है। तो 29 ये क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है 0.16। देखो कोई भी डिजिट है ना, 0 के बाद 0.789 कुछ भी दिया रहे तो पॉइंट के बाद यहीं से पकड़ा जाता है कि तुम मैथ के स्टूडेंट हो या फिर किसी और के स्टूडेंट हो। तो जो तेज स्टूडेंट रहेगा, जो बहुत काफी तेज हो गया, पड़ेगा इसे 0.789। ओके, लेकिन जो उससे भी तेज होगा वो क्या पड़ेगा इसे 0.789, क्योंकि पॉइंट के बाद किसी वैल्यू को ना, जैसे 0 पॉइंट के बाद लिखा गया 7876, तो आप इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते हो 7860 नहीं, इसे पढ़ोगे 0.7876। क्लियर, इस पॉइंट के बाद 789 है ना, तो इसको पढ़ लोगे 786, तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ 0.16 है ना, इसको पढ़ना होगा 0.16, इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते हो 0.16, ये गलत हो जाएगा। ओके,
तो 0.4, तो कुछ नहीं करो, इसको कटेगा तो काट दो, है ना, कट देगा, 0.4 हो जाएगा। कटा ना, कैसे कटा दिखा, है क्या 0.16 है, तो 4 से कटेगा ना, 4 चौका 16 हो गया, यानी क्या √0.4 इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू आपको याद करना होगा, 0.63 होता है, ये इसका आंसर होगा। इसे सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, x² प्लस, यहाँ प्लस है, ओके, x² प्लस x² डिवाइड बाय क्या है 125, तो डिवाइड किस में लगा है, पूरे में, देखो तो पूरे ब्रैकेट है, पूरे में लगा है, ओके। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, डिवाइड बाय कितना है 125, पूरी का डिवाइड है, चलो पूरी का डिवाइड कितना है 125, ओके। इसका टू कितना है 3.56, ओके। तो कितना हो जाएगा ये x² प्लस 324, क्या हो जाएगा 324 इक्वल टू 3.56, किससे मल्टीप्लाई होगा तो 125 से इंटू 125, क्यों, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इधर इधर से इधर नहीं, कुछ तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, इतना ही होगा ना, इसको इससे, ये सब काफी बेसिक है, ओके। x² प्लस 324, ओके, इक्वल टू, इसको क्या करना 3.56 को 125 से, तो आपको पता होना चाहिए 3.56 को पहले 125 मतलब क्या, इसमें 100 भी है 25 भी है, तो पहले 100 से गुना कर दो, 100 गुना करने पे कितना होगा 3.356, फिर 25 से गुना कर दो, ओके, फिर क्या करना जोड़ो, दोनों को जोड़ दो, फिर इसको 25 से जो गुना करोगे तो इसमें पॉइंट के बाद कितना है, कितने, इधर दाएं साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो 25 से इससे गुना करने के बाद दाएं साइड से 2 डिजिट के बाद क्या करना है, पॉइंट लगा दोगे, उसका जोड़ दो, जो होगा वही आंसर होगा, ओके। इसको गुना करने पे कितना आ रहा है अभी 445 आ रहा होगा, ठीक है, 445, ओके। तो x² इक्वल टू कितना होगा 445 माइनस 324, तो x² इक्वल टू कितना होगा, 5 में से 4 1 और 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, ओके। तो ये कितना हो गया x इक्वल टू √121, क्यों, क्योंकि ये रूट हटाया हूं, तो रूट हटेगा तो इधर इधर रूट लग जाएगा ना, ठीक है। तो क्या हो गया इतना, x इक्वल टू √1, तो रूट बाहर निकलेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितने का स्क्वायर है, ये 11 का है ना, तो x इक्वल टू 11, ये आंसर है, 11 क्या दिख रहा है, ये देखो फर्स्ट में आंसर, ये आंसर, ओके। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन कल मैं बता रखा हूँ, जैसे मान लिया जाए 2.7 है, इसको क्या कैसे सॉल्व करोगे, तो पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, एक पे कितना 0, तो पॉइंट के बाद दाएं साइड जितना अंक होगा उतना 0, तो 1 अंक है तो ये होगा 1 0, ओके। सपोज करो 2.7 डिवाइड बाय 8.97, कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बट्टे में क्या हो जाएगा, गुने, एक पे कितना 0, कितना अंक है यहाँ पे 1 अंक है, तो चलो इसको रिमूव करूंगा, तो यहाँ गुने 1 पे कितना 0 होगा, तो पॉइंट का कितना डिजिट है, यहाँ देखो 2 है ना, 1 2, उसका सॉल्व करो, जो होगा वही आंसर होगा, ओके। उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है, 0.05 डिवाइड बाय क्या है 0.25, ओके, प्लस क्या है 0.25 डिवाइड बाय 0.05, ओके, पावर क्यू है, ठीक है। ये इसको यहाँ बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को हटाऊंगा, तो अब नीचे में क्या हो जाएगा, 1 पे कितना 0, 2 अंक है, 2 ही अंक है ना, तो 1 पे 2 0, ओके। इसको रिमूव करूंगा, इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, तो इससे ये रिमूव होगा, इससे ये रिमूव होगा, काट दो, 5 से 25, 5 6 25 होगा कितना 1/5 यहाँ से भी इसका एलसीएम लेकर कर सकते हो, ओके। लेकिन मैं पूरे बेसिक से कर रहा हूँ, ताकि कितना भी कमजोर मैथ हो ना आपका, फिर भी आप समझ सको, ओके। हो गया ये, यहाँ से कितना है, पॉइंट के बाद 2 0 है, पॉइंट पे 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद, तो चलो 1 पे कितना 2 0, उसी तरह से इसको रिमूव करो, नीचे में कितना 1 पे 00, क्योंकि 2 अंक है यहाँ पे, फिर इसको रिमूव करो, तो 1 पे कितना 0 होगा, 2 अंक है, चलो ओके, ये से कट जाएगा, ये 100 से 100 कटेगा ना, ये 100 से 100 कितना बचा, 5 बचा है, नीचे में कितना 25 बचा, तो चलो 25 प्लस ऊपर में कितना बचा 25, नीचे में कितना बचा 5, अब यहाँ से भी काट सकते थे, मैं यहाँ कर दिया हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये 25 से कटेगा ना, 5 है 25 हो गया, ये 5 से 25 कटेगा, 5 25 हो, कितना बचा 1/5 प्लस कितना बचा यहाँ 5/1, ओके। पावर कितना है क्यू, चलो इसका एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा कितना होगा, एक से गुना कर दो, कितना हो गया 1, 5 को 5 से करो, कितना होगा 5 5 25 हो गया 25 का पावर कितना है क्यू, चलो 25 1 26, 26/5, इसका पावर कितना है क्यू, है ना। तो 26 का क्यू कितना होता है 26, क्यू मतलब क्या 26 इंटू 26 इंटू 26, 3 बार 26 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, खुद से करके देखो कितना आ रहा है 17576 आएगा, ओके। और 25 का 5 का क्यू कितना होगा 125, इस काट दो, ठीक है, कितना 1
40 पॉइंट समथिंग आएगा, 608 के आसपास। तो ये ना 140 ये रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। इस टाइप का क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है। ये है MVI, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट, या VVI मानो, जो भी समझो। ओके, मतलब अप्रोक्स हर ईयर पूछ ही लेता है इस टाइप का। इसमें करना कैसे सॉल्व है, कल भी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, 21 में पूछा है। ओके, इसको नीचे सॉल्व करना होता है कैसे, पहले इसको सॉल्व करो। 3 दूना 6, 2 8, 8/3 हो जाएगा। ओके, फिर क्या करना होगा, 3 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 3 दूना 6/8, 2 प्लस। ओके, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ ताकि कितना भी कमजोर हो मैथ आपका समझ में आ जाए। मैथ किसी का कमजोर नहीं होता है, होता क्या है कि प्रैक्टिस नहीं होता है। ओके, जितना करोगे मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 डिवाइड बाय कितना है, 2 प्लस 2 डिवाइड है। देखो ये 2 कर दिया, यहाँ 2, यहाँ तक लिख दिया हूँ ना, यहाँ तक लिख दिया हूँ। इसका काम पहले करना होगा। ओके, इसका काम करते हैं कैसे, कितना होगा, 3 दूना 6, 3 को 2 से गुना करूंगा, 3 दूना 6 2 8, 3 दूना 6 और 2 8, 8 बाय कितना हो गया 3। चलो हो गया 8/3। ओके, चलो लिखते हैं। क्या, 2 प्लस 2 डिवाइड बाय कितना होगा, 2 प्लस। अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे हो मैं बदला रखा हूँ। जैसे देखो 2/8/3 यहाँ पे इक्वल टू है। देखो यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या होता है, बाय में अपॉन। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये ट्रिक कब यूज होगा, जब यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट ही हो। ओके, ठीक है, ये ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ तो क्या है, अपॉन में 1 है, कुछ नहीं करना है। अब इसको एज इट इज उठा दो, 2/8 है, इसको इसी तरह यहाँ पे रख दिया। ओके, इसको इसी तरह उठाओ, यहाँ पे रख दो, 3/1 कितना हो गया, 3 दूना 6/8 हो गया ना, गुना करने पे। ओके, यहीं पे अगर 4 डिजिट जैसे 2/8 है ना, 4/8, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको 3 से 2 से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो बदला रहे होंगे। कितना होगा, 3 दूना 6/8। ओके, आप किसका काम करेंगे, फिर इसका काम। चलो 1 डिवाइड बाय क्या है, 2 प्लस 2 डिवाइड बाय, चलो 8 दूना 10 और 6 16 हो जाएगा (8). ओके, अब क्या होगा, 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बता रखा हूँ। क्या होगा, 8 दूना 16/16। ओके, ये होगा 8 दूना 16/16 ही होगा ना, 8 दूना 16/16। ओके, 2 प्लस इतना। चलो इसको फिर से आगे सोल्व करते हैं। ये कितना है, 1/16 को 2 से गुना कर, 16 दूना 32 प्लस कितना है 16 डिवाइड बाय कितना है 16। ठीक है, ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 1 बाय इसको जोड़ ही दो पहले, कितना होगा, 6 2 8 3 और 1 4, अपॉन में कितना है 16। अब क्या होगा, 16 ऊपर चला जाएगा, 16 ऊपर, नीचे में 48 कटेगा, 16 16 48 कट गया 1/3। लेकिन 1/3 आ गया, ये कैसे हो गया, 1/3 तो कहीं ऑप्शन में है भी नहीं। तो कैसे होगा, ये कहाँ पे गलती की हम लोग, 1/2 प्लस 2 प्लस यहाँ तक सही है, 1/2 प्लस 2। ठीक है, ये 3 दूना 6 हो गया, 2 प्लस 6/8 यहाँ भी सही है। ओके, यहाँ तक सही, तो गलत कहाँ हुआ, 8 दूना 16। ओ ये देखो 8 दूना 16 और 6 कितना होगा, 22 ना। दूना 16 और 6 22। तो 1/2 प्लस 2 डिवाइड बाय 8 16 4 20 22 22/8। ओके, अब शायद आंसर मिले। 2 प्लस इसको 8 से गुना करूँगा, 8 दूना कितना 16/22। ओके, चलो अब 1/, क्या होगा, क्या होगा अब एनीवन, 22 दूना 44 प्लस 16, ये होगा ना, डिवाइड बाय 22। ओके, क्या हो जाएगा, 22 ऊपर आ जाएगा ना, 22 डिवाइड बाय, इसको जोड़ दो, कितना होगा 6 4 10
4 5 1 6 हो गया 22/60 काटो कितना होगा 11, ये हो जाएगा 30, 11/30 दिख रहा है ये आंसर। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट 25, क्वेश्चन 26 है ना, सीरीज का 25 क्वेश्चन है। ओके ये क्या है, इसको इतना से भाग देने पे क्या होगा, 8√15 को बोला है 2√3 से भाग देने के लिए, तो 2√3 से भाग देते हैं, तो रूट से रूट काट सकते हैं, पता है, काटो 3 5 15 कितना हो गया, ये से कटेगा तो हो गया 4, कितना हो गया 4√5 दिख रहा है कहीं, ये देखो ये आंसर। ओके इनसे कौन पूर्ण वर्ग है, ये आपको क्या लगता है किसी आप लोग को वर्ग पहले पता है, पहले किसका वर्ग ये हो सकता है, देखो 3 का ही वर्ग होगा, 3 या 9 या 30 का होगा, 30 का 9 है 900 होता है ना। ये सब आप लोग कर ले जाओगे। ओके इसमें इसके अलावा आप देखते हैं 900 क्या होगा इसका आंसर, एनीवन इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा, इसका आंसर कौन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 900 ना, तो यही आंसर है। ठीक है इसको सॉल्व कर देखते हैं। अभी मैं बताया हूँ ना कि किसी का पावर में अगर 2 के पावर -7 है तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में 1/2 के पावर 7 हो जाता है, वही क्वेश्चन है। ठीक है कुछ नहीं करना होगा, क्या है 1/2 के पावर -2 है, इसको उतार ही दूंगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये क्वेश्चन है 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। ओके तो क्या करेंगे, जो भी माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अंश हर अंश में आ जाएगा। ओके ठीक तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2, नीचे में अपॉन है उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है क्या होगा, सिर्फ ये माइनस पावर हट जाएगा। ओके प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस 4 ऊपर चला जाएगा, 4 का पावर कितना 2 कर दो आप, क्या 2 2 ना 4 प्लस 3 3 या 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 जोड़ दो, 16 4 20 और 9 29 दिख रहा है, ये रहा आंसर। ओके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है क्या बोला गया यहाँ देखो, क्या है क्वेश्चन, -2 का पावर -2/3 टू द पावर -2 है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना होगा, माइनस में पावर फिर से इसको चेंज कर दूं मैं, देखो पावर में माइनस रहेगा तो अपॉन होगा, लेकिन इसका माइनस हट जाएगा, क्लियर, लेकिन इसके अंदर ही जो माइनस रहेगा ना वो माइनस लगा रहेगा, जैसे -2 का पावर 7 है -7, तो क्या हो जाएगा -1/2 टू द पावर ऐसे ऐसे इसका पावर 7 हो जाएगा, क्लियर समझ रहे हो ना। ठीक है ओके लेकिन माइनस में लगा रहेगा, ये इस पूरे का पावर 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा रहेगा, -2 का पावर मान लिया जाए जैसे 1/, है ना, -2 का पावर कितना है -8, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस लगा रहेगा का पावर 8 ऐसे होगा। ओके तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे। ओके का पावर कितना है माइनस है ना, यहाँ माइनस लगा रहेगा, इसके अंदर वाला माइनस का पावर कितना होगा 2। ओके इसके फिर से इस पे एक और स्क्वायर है, चलो इस पे एक और लग गया, तो कितना होगा, इसको गुना कर दो, 2 ना 4, मैंने 3 की पावर 2 अपन कितना है, और पावर में कितना है 4 है ना, ये दो हो गया, 2 2 ना 4। ओके तो अब क्या होगा, 3 का पावर 4 कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 4 बार 3 है। ठीक है 3 3 9 9 27 27 81, तो होगा 81, हाँ 81 हो गया। 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16, काटो जो होगा आंसर, चलो काटो 16 2 32 16 48 16 5 6 80 5 पॉइंट, कहीं पे 5 दिख रहा है, ये देखो ये आंसर है। ओके पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, दिमाग लगा दो, 16 5 से 5 मरतबे कट रहा है ना, 5 से कट रहा है, ये इसमें ढूंढो 5 कहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है 5 वाला, 2 ऑप्शन अगर दिखता 5.5 बहुत में, तो फिर इसको काटना, 16 5 एक बचा है। ठीक है फिर पॉइंट होता है 0 फिर एक और 0.0 16 96 ऐसे होता तो आंसर। ठीक है अभी कौन सा आंसर, ये आंसर। ओके अब ये देखो, ठीक है मैच बैठेगा आप थोड़ा फैन का। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इससे आप लोग सॉल्व करो, मैं समझूंगा हाँ कि आप लोग सॉल्व करने आता है क्वेश्चन। ओके जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, एक पैटर्न है, इसका कॉन्सेप्ट पता ही होगा मैक्सिमम को, जैसे 1 का a का पावर 1/2 है, a का पावर कितना है 1/2, इसका मतलब क्या होता है एनीवन, इसका मतलब क्या होगा, देखो ये जो ना ये a
ये तो ए, चलो ए वैल्यू ही है ही, लेकिन इसका पावर 1/2 है, मतलब क्या, ये रूट में है, रूट में तो है, जो ही कुछ पावर किसी चीज का 7 का पावर 2/7 है ना, इसका मतलब ही समझ लो कि ये रूट के अंदर है। ओके, रूट के अंदर ही है। ओके, ठीक है। तो नीचे में जो बेस है ना वो रूट के अंदर आएगा। कितना है ये, 2 है, तो 2 आ जाएगा। क्लियर, समझिए हो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ए का पावर कितना है, 1/n, ये क्या हो जाएगा, ये तो रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कितना इसके अंदर है, रूट के अंदर, ये यहाँ पे n। ओके, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ तो इसी को अगर जैसे एग्जाम्पल लूं, जैसे इसको, ये तो समझ गया ना, ए का पावर कितना था, जस्ट सेकेंड, ए का पावर 1/2 है, तो कितना हो गया, ए पावर 2 हो गया, ऐसे। ठीक है, अगर यहीं पे ए का पावर 1/3 होता तो क्या हो जाता, ए आता, यहाँ ब्रैकेट में कितना आता, रूट के अंदर कितना आता, 3 होता, 3 ही होता ना। ओके, तो आपको पता है कि इससे ये बना है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे भी ये बन सकता है कि नहीं। तो अगर 3 रूट अंडर ए रखे, इसको क्या लिख सकते हो, ए का पावर 1/3। ओके, ठीक है, पूरे बेसिक से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ देखो क्या है, इसको कैसे करना होगा, पहले इसका काम करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद का काम, फिर इसका काम। ओके, इसको अगर नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ अच्छे से। 2 टू पावर कितना है, 9। ओके, रूट के अंदर कितना है, 6 है, फिर इस पे एक और रूट है, यहाँ पे कितना लिखा है, 3 है। ओके, पूरे ब्रैकेट के अंदर में पावर कितना है, 4 इंटू, ठीक है, फिर क्या है, 2 टू पावर 9 है, इसके अंदर 3 है, फिर एक और रूट है, इसके अंदर कितना है, 6। ओके, और पूरे का पावर कितना है, 4। दैट्स इट। इसी को क्या करना है, आप सॉल्व करना है। तो क्या है, 2 का पावर 9 है ना, चलो तो लिखता हूँ 2 का पावर 9। ओके, इसमें से हटाना होगा तो मैं क्या बताऊँ, जैसे यहाँ पे देखो ए का पावर 1/2 था, तो क्या किया हम लोग, 2 आ गया, ये A1, इससे इसको करने के लिए क्या करना होगा, ये लिखूंगा, ये कितना है, 2 है ना, जितना बैक रूट के अंदर में जितना रहेगा ना उतना पावर में अपॉन में कर दो 1/2। ओके, ठीक है, ये जो ना ये इसका बेस पावर में होना चाहिए। ठीक है, ओके, हो गया। अब यहाँ तो इस ब्रैकेट में करता हूँ, ये कितना, इसको इस पे कितना पावर होगा, 6 है ना रूट के अंदर, तो 1/6। ओके, फिर एक कोई और रूट है, देखो एक और रूट है, तो इस पे कितना पावर हो जाएगा, 1/3। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर जितना होगा ना वो क्या होगा, पावर में आएगा बाय में। ओके, क्लियर। इसका पावर कितना है, यहाँ देखो इस पूरे का पावर भी है ना, 4 हो गया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंटू है, चलो यहाँ 2 का पावर कितना है, 2 टू पावर 9। ओके, फिर यहाँ पे कुछ है, रूट के अंदर देखो 3 है, तो इसका पावर कितना होगा, 1/3। रूट के अंदर फिर एक और 6 भी है ना, चलो इसको 1/6 कर देते हैं। ओके, पूरे का पावर कितना है, 4, पावर कर दो 4। दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसके आगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 9, और कितना है, 1/6 इंटू, है ना, 1/3 है, तो इसको इससे गुना करो, कितना होगा, 6 18, है ना, तो क्या होगा, 2 का पावर 9, 2 टू पावर 9 इंटू क्या है, 1 कितना होगा, 6 18 होगा ना, तो 1/18। ओके, पूरे का पावर कितना है, 4 इंटू क्या है, 2 का पावर 9 इंटू, देखो यहाँ है ना, चलो 2 का पावर 9 पे लिख ही देता हूँ। उसका क्या होगा, ये पावर में है, 1/3 इंटू 1/3 दोनों पावर ही है, तो जुड़ेगा कितना, मतलब क्या, 2 का पावर m इंटू n है, मैं बताया था 1 का पावर m इंटू n है, इसको क्या लिख देंगे, 1 पावर m इंटू n। ओके, जैसे देखो 1 का पावर m पावर n है, ठीक है, 1 टू पावर m 2 टू पावर n, मतलब कि 1 का पावर m, अब पूरे का पावर n है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का पावर m इंटू n हो जाएगा, m इंटू n, यानी क्या है, ये जो वैल्यू है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो 7 का पावर 3 है, पूरे का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर कितना हो जाएगा, 3 2 5 नहीं होगा, 7 का पावर कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर, आपको नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है। ओके,
ठीक है। तो 2 टू पावर इतना हो गया, अब क्या है 1/3, यहाँ 1/6, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 6 3 18, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/18, अपॉन में 18 है ना, ओके। ये पूरे का पावर कितना है 4, चलो 4, कुछ कटेगा देखो, तो ये पावर देखो अगर 2 है यहाँ 1 है, इसको गुना करोगे कितना होगा, इसको चलो बेसिक ही और कर देता हूँ, जस्ट सेकेंड, देखो 2 है, ये 1 है, 1/18, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कितना होगा 9, चलो 9, और ये पावर में 18 है, चलो 18, ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होने, पावर में कितना है 4 इंटू यहाँ कितना है 9 को 1 से गुना करोगे तो 2 पावर 9 है ना, तो चलो 2 पावर 9, ओके। डिवाइड कितना है 18, चलो पावर में कितना है पावर 4, ओके। कटेगा ये, काटो, ये पूरे 2 का पावर है 9/18, कटेगा काटो, 9 दूना 18 हो गया, ये कटेगा 9 दूना 18, यानी क्या 2 का पावर कितना हो गया अब 2, इसका पूरा पावर कितना है 4 इंटू यहाँ कितना है 2 का पावर 2 है ना, क्योंकि 1/2 है, चलो 2 के पावर 1/2, क्योंकि 9 को 18 से काटे हो, जैसे 9/18 काटोगे कितना होगा 18, यानी कि 1/2 होगा ना, तो यहाँ 1/2 है, ओके। इसको 1/2 लिखो, ठीक है। फिर यहाँ 2 का पावर कितना होगा 1/2, ओके। पूरे का पावर कितना है 4, गॉट इट। फिर देखो अब क्या होगा, जैसे यहाँ देखो, इसको थोड़ा सही से लिख दूं, ये क्या है 1/2, फिर इसको 4 से गुना करोगे कितना होगा 2 का पावर 4 अपॉन 2, ये हुआ ना, इंटू क्या होगा 2 का पावर 4 को 1 से गुना करोगे कितना होगा 4 अपॉन में 2, काटो कितना होगा 4 को 2 से काटोगे 2, फिर 4 को 2 से काटोगे 2, यानी क्या 2 का पावर कितना 2 इंटू 2 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 4, यहाँ भी कर दो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूना 4 इंटू 2 दूना 4, कितना होगा 4 चौका 16, या फिर 2 का पावर 4 भी होता है 16 ना, तो यहाँ देखो पावर में ही डाला है 2 का पावर 16, तो कितना होगा 2 टू पावर 4 है ना, 2 टू पावर 4 है, यहाँ देखो 2 टू पावर 4 16, 2 टू पावर 6, यानी कि 2 का पावर 16, लेकिन अपना आंसर कितना आ रहा है 2 का पावर 4, यही आंसर है, ओके। यहाँ पे थोड़ा और समझ लो अच्छे से, ऑप्शन भी देखते रहना है कि आंसर किस चीज में दे रहा है, पावर में है या फिर इसको सोल्यूशन करके, अगर इसका आंसर ही देता कितना होता है 2 दूना 4 इंटू 2 दूना 4, तो 4 चौका 16 हो जाता है, लेकिन यहाँ कहीं 16 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सबका 2 में पावर लगाया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पावर में ही इसका आंसर देंगे, क्लियर। तो क्या होगा 2 इंटू, मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, जैसे ये देखो a का पावर m इंटू a का पावर n होगा, तो क्या हो जाएगा a का पावर m प्लस n हो जाता है ना, किसी चीज का 7 का पावर 3 है इंटू क्या है 7 का पावर 4 है, अगर दोनों का बेस समान रहेगा ना तो वो उसी तरह एजिटी लिखा जाएगा, और उसका जो पावर है ना वो जुड़ जाता है, 4 3 7 हो जाएगा, ओके। ये मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ पिछले वीडियो में, ओके। तो कितना हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4, यानी 2 का पावर 4, ये होगा आंसर, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, ये ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि जो भी पावर माइनस रहेगा क्या होगा, हर वाला अंश में चला जाएगा, अंश वाला हर में, तो इसे पलट दो 1/3 है तो क्या हो जाएगा 3/1, तो 3/1 लिखो या फिर 3 लिखो, बात बराबर है ना, तो ये 1 है, इसके बाद कितना होगा -2 है तो ये हो जाएगा 2, ओके। माइनस ये क्या है 1/2 का पावर -3 है ना, तो अपन ऊपर में चला जाएगा तो कितना होगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, ओके। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब क्या है पूरे में देखो, पूरा ब्रैकेट है, पूरे में क्या है 1/4, ये पूरे में ब्रैकेट है, इसका पावर 1/4 है, तो 1/4 में क्या कितना पावर है -2, तो क्या होगा 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे इसका पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर, ओके। ये क्या 3 का स्क्वायर है, 3 दूना कितना होगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यू है तो कितना हो जाएगा 8, ओके। डिवाइड बाय क्या है 4 का स्क्वायर, ओके। तो 9 में से 8 गया, एक ही होगा ना, ओके। और एक डिवाइड है, यहाँ क्या है एक तो आ गया, अब एक पे डिवाइड कितने का है 4 के स्क्वायर का, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौका 16, यानी कि 1/16, आंसर कहीं दिख रहा है 1/16, ये रहा आंसर 16, ओके। इसको से फिर से कर दो क्या, देखो क्या है इसको लिख लो 1/3 का पावर -2 माइनस 1/2 का पावर कितना है -3, ठीक है, और क्या डिवाइड में 1/4 का पावर -2, क्लियर। तो मैं क्या हो रहा है इसको ऊपर कर दूंगा, चलो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 2/1 लिखो या फिर 2 लिखो, इक्वल बराबर ही है, ओके। मैं 1 लिख ही दूं, चलो लो का पावर कितना है स्क्वायर है, ओके, -2 ऊपर 1 का कितना है, यहाँ पे -3 है, पावर -3 है, तो ये हो जाएगा 3, ओके, माइनस हट जाएगा, क्लियर। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया जाए, ये कितना हो जाएगा 3/1 का स्क्वायर -2/1 का पावर क्यू, ओके। यहाँ डिवाइड में अगर किसी का मैथ अच्छा होगा ना तो डिवाइड ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ये ऊपर नीचे नहीं, तो ये ऑलरेडी ऊपर नीचे है तो क्या हो जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा, जैसे है ना, जो जैसे मान लिया 4/2 दिख रहा है ना आपको,
कहीं भी ऐसा दिखे या 1/2 है, सपोज करो 4 डिवाइड बाय 1/2 है, इसको थोड़ा सही से लिख दूं, जैसे कहीं पे आपको ये दिखे कि 4 डिवाइड बाय 1/2 है, आप कुछ मत करो, इसको 4 इंटू 2/1 इसको एक्सचेंज कर दो, वही है इसका आंसर होगा। अच्छा देखो कितना चलता है 8 आया ना, इसको भी करोगे तो वही आएगा, इसको करो 4 है ना, देखो क्या करोगे आप डिवाइड बाय 1/2 करोगे तो 2 ऊपर आ गया, तो कितना चलता है 8 हो गया, ऐसे भी 8 ऐसे भी 8। ओके, तो ये सब बेसिक में बाद में समझा दूंगा। ओके, अभी आप तो अच्छा खासा टाइम हो गया ना आपके पास, इसका एक दिन में सिंप्लीफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दूंगा। क्लियर? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन, ये 4 ऊपर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि पावर में माइनस है, तो चलो ऊपर आ गया, पावर कितना है स्क्वायर। ओके, फिर चलो 1 डाल ही दो, देते हैं यहाँ भी दे ही दो, क्या? तो कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/1 प्लस 2 का क्यू कितना हो गया 8/1। ओके, क्या है डिवाइड बाय 4 चौका 16/1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 9/1 प्लस 8/1, ये क्या है मल्टीप्लाई में है ना 16/1। ठीक है, का इसको करो, एक हो जाएगा 18 16 1 17 है ना 16/1 काट फुट करो। ठीक है, ये कितना होगा 17/1 इंटू 1/16 होगा ना, जो करो आंसर इसमें नहीं आ रहा है क्या, जो बदला है उसी पे करो, इससे भी आंसर आएगा। क्लियर? अब इसे सोल्व करो, क्या है माइनस, ये दिख रहा है क्वेश्चन, तो दिख रहा होगा आप लोगों को क्या लिखा है क्वेश्चन, उतार दो 2/5 इंटू -3/7 -1/40 -3/7 इंटू 3/5 ओके इक्वल टू x। ठीक है, तो x का वैल्यू पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना करो, माइनस कितना होगा 3 दूना 6 बट्टा 7 5 35, मैंने 3 को 2 से गुना किया होगा, कितना होगा -6, 7 को 5 से कितना होगा 7 5 35 माइनस, चलो हो गया माइनस, क्या है 1/4 1/, बहुत मास का रूल पढ़े हो ना। अब ऐसे मत करना कि इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे इसका काम पहले कर देना, इसका माइनस वाला काम पहले कर देना, नहीं, क्यों? क्योंकि अभी इसमें अभी कुछ है, गुना भी है ना, पहले गुना का काम करेंगे, यहाँ भी गुना है। ठीक है, तो पहले क्या मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन जो भी है। ओके, ठीक है, तो ये इसको एज इट इज इसी तरह लिख दिया, उतार दिया हूँ। ठीक है, माइनस क्या है 1/14। ओके, माइनस इससे गुना करो, 3 दिया 7 5 35। ओके, अब कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लो सबका, क्योंकि सब माइनस में ही है। इसका एलसीएम कितना होगा 35 गुना 70 70 हो जाएगा, दूर हो गया, तो ये कितना हो गया -12 -14 5 70 5 होता है ना, चलो 35 दूना 70 दूना 18 काट फुट करो, क्या कितना हो जाएगा ये 12 8 20 10 30 और 5 35 -35/70 कटेगा, 35 दूना 70 यानी कि 1/2 -1/2 कहीं दिख रहा है, -1/2 ये आंसर। ओके, उसके बाद मध्य कितना, ये मध्य माध्यिका आप लोग निकाल सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, खुद से करके आप देख लो। ओके, तो करना क्या, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है, शेयर करना है, कोई भी कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके अलावा आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो कमेंट कर सकते हो। ठीक है।